शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के मंच से भारत ने चाइना और पाकिस्तान को सीपीईसी के मुद्दे पर सख्त नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का भारत समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए हमें देशों की संप्रभुता का भी ध्यान रखना होगा। एससीओ देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानव मूल्यों का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भी सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism. इससे पहले कल कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी और नवाज की ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेता आमने सामने आए तो पीएम मोदी ने नवाज शरीफ का हालचाल पूछा। आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। पीएम ने एससीओ मेंबरशिप के लिए चीन की ओर से भारत के समर्थन पर भी उनकी सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एससीओ की पूर्णकालिक सदस्यता दी गई है। एससीओ में भारत के शामिल होने से चीन का प्रभुत्व कम होगा। साल 2001 के बाद पहली बार चीन के प्रभुत्व वाले एससीओ का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही इसकी सदस्य संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई है। एससीओ में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ ने भी भारत को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज भी राज्य के अलग अलग जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़पें। मंदसौर गोलीकांड के बाद किसानों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। भोपाल में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया। किसानों ने न केवल पुलिस पर पथराव किया बल्कि पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शाजापुर में किसानों ने शराब से भरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 2 लोग झुलस गए। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के साथ भी मारपीट की। 125 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एमपी के किसानों के समर्थन में देश भर में भी प्रदर्शन जारी है। मंदसौर में हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन शताब्दी एक्सप्रेस को कुछ देर रोके रखा। आगरा में एनएसयूआई ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और मंदसौर में किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश में का सवाल हो अथवा ये महाराष्ट्र का सवाल हो, हमारे दोनों मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। वो स्थानीय वहाँ की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं बस कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आंदोलन को अनावश्यक हवा देने की कोशिश कर रही हैं, राजनीतिक स्वार्थवश, मैं समझता हूँ उन्हें बचना चाहिए। It has betrayed the farmers by not implementing for last 3 years what they have promised. Is they promised to waive farmer loans of those farmers who are unable to pay the debt and who are committing suicide. 11 लाख करोड़ रुपया ये एनपीए पूंजीपतियों पे है, तो किसानों के कर्ज माफी से क्यों हम लोग चेहरा छुपाते हैं? या तो इनसे वसूल करो जो है देश के लोगों का पैसा। किसानों की मौत के बाद मंदसौर में हालात बिगड़ गए और कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। किसान अपनी फसलों के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य समेत 20 सूत्रीय मांग पर अड़े हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल बाद किसानों ने इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शिवराज सरकार के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
एमपी के मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए एक और प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस के एक विधायक का समर्थकों को भड़काने वाला वीडियो सामने आया है। बीते दिनों मंदसौर में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया है और 102 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पहली प्राथमिकता ये जिले में अभी पूरी तरह शांति है, कहीं भी कोई समस्या नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं। और जो यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही है पुलिस को। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि अगले 24 घंटे में हम लोग बिल्कुल और भी स्थिति को और सामान्य कर दें। 4 पुलिस थानों में कल शाम कर्फ्यू में 4 बजे से 6 बजे तक की छूट दी गई थी। मंदसौर में हालात सामान्य हो रहे हैं, उसी की ही वानगी ये है कि जिस तरह से कर्फ्यू में ढील दी गई है, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलेगा सुबह 10 बजे के बाद से, इसी तरह तमाम दुकानें खुलेंगी, यानी कि हालात बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। इस बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें शकुंतला खटीक अपने समर्थकों को भड़का रही हैं और थाने में आग लगाने की बात कर रही हैं। मंदसौर में कई जगहों पर अभी भी धारा 144 लागू है। अब भी बाहरी लोगों के मंदसौर आने पर और सामूहिक सभा करने पर रोक लगी है। मंदसौर में कर्फ्यू में ढील के बाद आज बाजार खुल गए, लोग जरूरत की चीजें खरीदने बाहर निकले। शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि किसान ऋण निपटान योजना के तहत करीब 6 लाख किसानों के लिए 6000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। अरविंद केजरीवाल से जनता दरबार में कपिल मिश्रा की मुलाकात की कोशिश फेल हो गई। ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे कपिल मिश्रा को जनता दरबार में घुसने से पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने जब कपिल मिश्रा को जनता दरबार में जाने से रोक दिया तो वो पुलिस बैरिकेड के पास धरने पर बैठ गए। ये ढोल नगाड़े की क्या जरूरत है? बहरों को सुनवाने और गूंगों को बुलवाने के लिए आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो आपसे मिलेंगे नहीं, पूरी तैयारी है। चोर की पहली पहचान ये होती है कि चोर आंखें मिलाने से बचता है। केजरीवाल के घर के बाहर कपिल मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ भजन कीर्तन शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्होंने धरना खत्म कर दिया। कपिल मिश्रा ने एक बार फिर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि एक एक आदमी से मिलेंगे। 15-20 आदमी आए, कोई हुजूम नहीं आया। उनके घर में क्या 20 आदमी की जगह भी नहीं है? डर क्या है? डर क्या लग रहा है? क्या आज क्या कहना चाह रहे हैं आप? केजरीवाल से क्यों मिलना चाह रहे हैं? उनको 7 प्रस्ताव देने जा रहा हूँ। संतोष कोहली की हत्या की जांच की मांग करने के लिए आया हूँ और उनकी लिखी किताब स्वराज, ये उनको गिफ्ट देने आया हूँ। कपिल मिश्रा लगातार अरविंद केजरीवाल पर घोटालों के आरोप लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए नकद लिए थे। 4 जून को कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 की शुरुआत की थी। पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली में 54 साल की दिलेर आंटी ने अपनी हिम्मत से 2 बदमाशों को चेन स्नैचिंग करने से रोक दिया। इस दिलेरी के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित किया है। एमटीएनएल में काम करने वाली 54 साल की संतोष कुमारी 2 बदमाशों पर भारी पड़ गई। संतोष कुमारी झिलमिल कॉलोनी में खरीदारी कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन संतोष ने फुर्ती दिखाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ चेन स्नैचरों का सामना किया, उन्हें बाइक से गिरा दिया। फ्रूट के लिए खड़ी हुई, फ्रूट लेने के लिए, तो पीछे से अभी बात ही कर रही थी फ्रूट वाले से, पीछे से एक बाइक पे 2 लड़के आए, उन्होंने मेरी चैन खींच ली। खुद को फंसता देख बदमाश जान छुड़ाकर भागने लगे। एक बदमाश तो भाग निकला, लेकिन एक बदमाश को संतोष ने पकड़ लिया। वो लीची वाला अपनी ठेली लेके ही भाग गया, डर के मारे कि मेरे को ना पकड़ लें पुलिस वाले। हाँ, और आसपास लोग वो वीडियो बना रहा है। मैंने उनको कहा भी आप वीडियो बना रहे हैं, आप हेल्प कर सकते थे इस टाइम। संतोष कुमारी की दिलेरी और हिम्मत को देखकर दिल्ली पुलिस ने संतोष कुमारी को सम्मानित किया। संतोष कुमारी ने बाइक सवार एक बदमाश का कॉलर मजबूती से पकड़ लिया था। संतोष कुमारी अकेले ही बदमाशों से लड़ती रही।
रास्ते से गुजरते लोग और आसपास के दुकानदार तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। आसपास के लोगों की मदद न मिल पाने के कारण दूसरा बदमाश संतोष कुमारी की गिरफ्त से भाग निकला। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के बिकिनी फोटो शूट पर हंगामा मचा है। फातिमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बिकिनी पहने ये फोटो डाली है। सोशल मीडिया पर लोगों ने फोटो पर फातिमा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फातिमा को ये कहा जाने लगा कि रमजान के दौरान वो ऐसी तस्वीरें कैसे सोशल मीडिया पर डाल सकती हैं। कुछ लोगों ने फातिमा को भद्दी बातें कही, वहीं कई सारे लोग फातिमा के समर्थन में भी आए। एक व्यक्ति ने फातिमा से सवाल किया कि रमजान के वक्त तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तो उसके जवाब में एक दूसरे शख्स ने कहा कि कोई मेल एक्टर बिना शर्ट की फोटो लगा दे तो किसी को एतराज नहीं होगा। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि दूसरे महीने जो करना है करो, लेकिन रमजान के पवित्र महीने में मर्यादा का ख्याल तो करो। इस पर उस शख्स को जवाब देते हुए लिखा गया कि इस्लाम का ठेका लेने वाले ऐसे लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। फातिमा को ट्रोल किए जाने को लेकर देश भर से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने कहा कि फातिमा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं कई लोगों का कहना है कि ये इस्लाम का अपमान है। एक यंग फिल्म एक्टर फातिमा जो दंगल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और वो सिर्फ एक अपना कॉस्ट्यूम में फोटो इंस्टाग्राम पे डालती हैं और सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करने लगते हैं। जो एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशन में जो प्रोफेशन कर रही है उसको लेके, उसको धर्म को लेके, उसको जेंडर को लेके ये सारी चीज हो रही, तो हम क्या विकास की बातें करें, विकास की परिभाषा भी क्या है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट एंड फैक्ट्स। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड से भी इनकम टैक्स भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो पैन से आधार को लिंक करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको पैन से आधार को लिंक करना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को आधार कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे आधार के डेटा लीक न हो सके। साथ ही सरकार को पैन कार्ड के डुप्लीकेशन को रोकने के लिए भी काम करना चाहिए। The Supreme Court has upheld the validity of the law. That's the first step. Saying that Parliament has power to make this law. There is nothing wrong with this law. That's the first step. Second, the court has said that everybody who is an income tax payee and who has an Aadhaar card must necessarily, compulsorily link his card with PAN and give the details thereof. सरकार ने ITR भरने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी कर दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार ने कहा था कि देश में फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया था। फिलहाल केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम्स में आधार का इस्तेमाल हो रहा है।